हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो सीखा था मैं उसका एक बार आपको डिटेल बताता हूँ। वी आर स्टडी लिक्विडिटी रेशो, उसके अंदर दो थे, करंट रेशो, लिक्विड रेशो। सेकंड हमारा था एक्टिविटी रेशो, एसटीआर, डीटीआर, सीटीआर। क्लियर है यहाँ तक? स्टॉक वेलोसिटी, डेटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी। और एक हमने सीखा था यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तीन फॉर्मूलाज हम सीख चुके हैं। हम चौथा सीख रहे हैं आज उस चौथे का नाम है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो। बेटा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो के अंदर तीन फॉर्मूलाज हैं, ईपीएस, डीपीएस और डिविडेंड पे आउट रेशो। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो तीसरा। बेटा इनको सीखने से पहले आपको कुछ वर्ड्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना उन वर्ड्स की नॉलेज आपको वो कॉन्सेप्ट आएंगे। हमारे देखो हम बिजनेस कैसे करते हैं। एक मैं हूं, अगर मैंने मान लो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया अकेले में, तो मेरी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, सारी जिम्मेदारियां मेरी, सारे अधिकार मेरे, सारे प्रॉफिट पर हिस्सा मेरा, सब कुछ मेरा, मैनेजमेंट मेरा, प्रॉफिट मेरा, लॉस मेरा, सब कुछ मेरा। मेरे को बोलते हैं एकाकी व्यापारी। एकल व्यवसाय और व्यापारी को बोलते हैं एकाकी व्यापारी। राइट और रॉन्ग? राइट। मान लो मैंने और मेरे भाई ने, मैंने और मेरे बेटे ने, मैंने और मेरे दोस्त ने, दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर लाभ के उद्देश्य से व्यापार स्टार्ट किया, तो उसको बोलते हैं साझेदारी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कैपिटल एक व्यक्ति भी लगाता है एकाकी व्यापारी में, और कैपिटल पार्टनर्स भी लगाते हैं पार्टनर्स में, वो कहलाते हैं साझेदार। वो कहलाते हैं साझेदार। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर राम, पार्टनर श्याम। क्लियर? ऐसे ही तीसरा स्वरूप होता है व्यापार का, वो होता है कंपनी। रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सब जानते हो आप, सभी बहुत अच्छे से फेमस कंपनीज के नाम जानते हो। तो कंपनी जो होती है ना, वो जो पैसा लगाती है उसमें बोलते हैं उसको दो नाम से। कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको कितने नाम से बोला जाता है? दो नाम से बोला जाता है। एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। बेटा समझना कुछ नहीं है। जैसे राम ने पैसा लगाया राम कैपिटल, श्याम ने पैसा लगाया श्याम कैपिटल। इसकी बहुत सारी डिटेल एक चैप्टर में है, वो मैं कराऊंगा तब दूंगा, लेकिन अभी आप इतना समझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। पूंजी जो व्यापार लगाई जाती है। देखो मैंने व्यवसाय स्टार्ट कर लिया, मानो रिलायंस कंपनी को मैंने स्टार्ट कर लिया, और मैंने जो कंपनी स्टार्ट की उस लिया, और मैंने जो कंपनी स्टार्ट की उस कंपनी में मैंने पैसा लगाया। मुझे मेरी जो कैपिटल है उसको कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं ओनर हूं, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी। सारे वोटिंग राइट्स है, मुझे वोटिंग राइट मत देने का अधिकार, तो मैं स्वामी हूं कंपनी का। तो मैं जो पूंजी लगाऊंगा ना, तो मेरे पास जो शेयर होंगे ना, उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन मुझे पैसे की नीड है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, और मेरे बिजनेस को मुझे बहुत ग्रोथ लेके जानी है, मुझे बहुत सारा उसको लेके जाना है, तो मुझे बहुत सारा उसको आगे बढ़ाना है, बहुत सारा उसको लेके जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं लोगों से पैसे मांगूंगा, मैं लोगों से पैसे मांगूंगा, मैं उधार में पैसे मांगूंगा। मैं कहूंगा आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, आपको प्रॉफिट में हिस्सा दूंगा। मैं इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं बेटा, मैं उनको किसमें हिस्सा दे रहा हूं? प्रॉफिट में। तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के भी क्या हो गए? मालिक हो गए। ठीक है, तो जब मैं अपने प्रॉफिट में से किसी को हिस्सा देने के लिए उसको अपने बिजनेस में लेके आता हूं, तो उसको वो जो पैसा लगाता है उसको कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, मैं ओनर हूं, मैं कैपिटल लगाता हूं, मेरी कैपिटल को बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो मेरे भरोसे पर मेरे बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जिसके बदले में मैं उन्हें प्रॉफिट देता हूं, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। What is the difference between equity and preference? Are you clear, students? Owner पैसा लगा रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओनर के लिए उनको प्रॉफिट तो मिलेगा उनको, लेकिन वो रिस्क पर तो काम कर रहे हैं ना, उनको क्या पता बिजनेस में क्या चल रहा है, लेकिन फिर वो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो उनकी जो कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलते, उस प्रॉफिट का नाम है, मतलब जो पैसा उन्होंने लगाया है या मैंने जो पैसा लगाया है उस पर मुझे जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। बोर्ड पर देखें, बैलेंस शीट का एक पोर्शन है, वो समझा रहा हूं आपको यहाँ पर मैं। बैलेंस शीट का पार्ट है ये। बैलेंस शीट में जैसे कैपिटल होता है ना, जैसे कैपिटल होता है, ऐसे होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड जैसे भैया एक मटके में तीन चीजें रखी हैं, एक मटके में तीन चीजें रखी है, पेन, कॉपी और
मान लो पेन, कॉपी और अमरूद रखे, तो ये तीन चीजें रखी है ना। ऐसे ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी में एक वर्ड होता है शेयर होल्डर फंड, कंपनी के बैलेंस शीट में। आज से पहले सुना नहीं होगा, पहली बार सुन रहे हो, चैप्टर में डिटेल से बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझे कि एक वर्ड होता है शेयर होल्डर फंड, एक वर्ड होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीजें आती हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीजें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का दूसरा नाम है रिटेन्ड अर्निंग, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसके अंदर ये तीन चीजें आती है, मतलब रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑनर, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पब्लिक होती है। पब्लिक कहती है भैया धीरू भाई अंबानी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके काम को हम सराहनीय करते हैं, हम आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ कर सके। वो अनिल अंबानी और धीरू भाई अंबानी कहते हैं ठीक है भैया लगा दो। उन्होंने पैसा लगा दिया, उन्होंने उनको उधार पैसा दे दिया, लेकिन उन्होंने जो पैसा दिया है उस पैसे को कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और अब धीरू भाई अंबानी और अनिल अंबानी उनको क्या देंगे, इस पैसे के बदले में उनको प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, इस प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। और ये हिस्सा पहले से ही डिसाइड होता है कि कितना दिया जाएगा, 1%, 2%, 3%, 10%, 8%, 50%, कितना हिस्सा दिया जाएगा वो उसके आगे दे देता है, वो यहां पर लिख देता है वो 10%। तो जितना भी उन्होंने पैसा लगाया, मान लो उन्होंने 5 लाख रुपए लगाए उनकी कंपनी में, तो 5 लाख का 10% उनको मिलेगा 50,000, ठीक है। ये पहले से डिवाइड होता है। सर अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हो तो बेटा प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कहां से देंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बिजनेस में 1 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ है तो पहले इनको मिलेगा और फिर इनको मिलेगा, ठीक है। पहले इनको मिलेगा फिर इनको मिलेगा, पहले इनको मिलेगा फिर इनको मिलेगा। कहने का मतलब यहां लिखा होता है, यहां पर इसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ये जो 10% है, 5% है, 8% है, इसको तो बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश, और इसका दूसरा नाम है बेटा, एक तरीके से कह सकते हो कि ये लाभ है, ठीक है। तो ये 10% पहले से फिक्स होता है, इसको लाभांश बोला जाता है, इसको लाभांश बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है, ठीक है। अब ये डिविडेंड इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है। अब दोनों में फर्क क्या है भैया, फर्क इतना सा है कि अगर ये वाला है तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ये वाला है तो इसको बोलते हैं इक्विटी डिविडेंड, ये वाला है तो क्या बोलते हैं, इक्विटी डिविडेंड, और ये वाला है तो क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। सर ये मिलता किस पर है बेटा, जैसे कोई भी व्यक्ति व्यापार में पूंजी लगाता है, आपने राम को पूंजी दी 10 लाख रुपए, आपने राम को पूंजी दी 10 लाख रुपए, तो राम से क्या लोगे उस पूंजी पर, ब्याज। कितना, 10 लाख का मान लो 10%, 1 लाख लोगे कि नहीं लोगे। ऐसे ही ये जो पूंजी लगाएंगे 10 लाख 20 लाख, उस पर जो इनको ये 10% 5% मिलेगा, इसी को डिविडेंड बोलते हैं, इसी को लाभांश बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको इसलिए समझाया क्योंकि अगले कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा। थैंक यू सो मच। डिटेल बाद में बताएंगे क्या इक्विटी होता है, क्या प्रेफरेंस होता है, इसका पूरा एक चैप्टर है और वो पूरा चैप्टर 7 से 8 मार्क्स का है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो के बारे में। उसके 3 फॉर्मूला हम सीखेंगे यहाँ पर, ईपीएस, डीपीएस और डिविडेंड पे आउट रेशो। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है पीएटी, पीएटी सब सीख चुके हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने बताया था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। दूसरा फॉर्मूला डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इसको बोल सकते हो इक्विटी डिविडेंड। इसका दूसरा नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी को समझ में नहीं आए, प्रॉब्लम आए, इसका मतलब है इक्विटी डिविडेंड, ठीक है, इक्विटी डिविडेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स, इक्विटी डिविडेंड समझ गए होंगे, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड ऐसे इक्विटी डिविडेंड है। यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्या है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। पे डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला डीपीएस अपॉन ईपीएस, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको यहाँ रखेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इन फॉर्मूलाज के बाद में एक चीज समझ आऊंगा, एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। देखो बेटा सिंपल बात है, मान लो एक गोडाउन है, उस गोडाउन में 500 पंखे रखे हैं और उन पंखों की कीमत है 50,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फैन, तो यू कैन से 50,000 रुपीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी फैन इन ए गोडाउन, आपके गोडाउन में कितने फैन है, हाउ मेनी फैन्स, तो नंबर ऑफ फैन्स कितने हैं, कितने हैं 500। नंबर ऑफ फैन्स कितने हैं 500। मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक फैन की कीमत क्या है, तो आप कहोगे सर 50,000 में 500 का डिवाइड दे दो तो आया 100 रुपए, तो एक फैन की कीमत 100 रुपए। सर समझ नहीं आया, देखो रिपीट करता हूं। मान लो ये गोडाउन है, इसमें 500 फैन्स है,
कितने फैंस हैं? 500। इनकी अमाउंट है 50,000 रुपीज। इन फैंस की अमाउंट कितनी है? 50,000। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ फैंस तो कहोगे 500। मैं पूछूं टोटल अमाउंट ऑफ फैंस 50,000। मैं पूछूं एक फैन की कीमत, तो इसका इसमें डिवाइड ही तो दोगे, तभी तो एक फैन की कीमत आएगी। 50,000 में भाग दे दिया 500 का, तो आ गया मान लो 100 रुपए। तो एक फैन की कीमत 100 रुपए हो गई क्या? ऐसे ही इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट है। मान लो इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, जब कुल पूंजी होती है ना, टोटल कैपिटल, उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। कुल पूंजी का वह भाग जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो, वो शेयर कहलाता है। जैसे मान लो 1 लाख रुपए है, तो मैंने 1 लाख रुपए को क्या कह दिया? तो भैया 1 लाख रुपए नहीं है, ये क्या है? एक शेयर, उस एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। एक शेयर की कीमत कितनी है? 100। मतलब एक कागज का टुकड़ा है, उस पे लिख दिया मैंने 100 रुपए। वो एक कागज का टुकड़ा 100 रुपए, उसको शेयर कहते हैं। अब एक कागज का टुकड़ा 100 रुपए, टोटल है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख में 100 का भाग दिया तो कितने कागज के टुकड़े हो गए? 1000 कागज के टुकड़े। वो 1000 कागज के टुकड़ों को कहते हैं नंबर ऑफ शेयर। क्लियर स्टूडेंट? कहने का मतलब जब किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं उसको शेयर कहते हैं और उसके नंबर बन जाएंगे। क्लियर है? जैसे कि एक रोटी के टुकड़े को मैंने 10 पीस कर दिए, तो नंबर ऑफ पीसेस इन चपाती तो कितने हो गए? 10। तो वो नंबर ऑफ हो गए ना। ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी क्वेश्चन में और अच्छा क्लियर होगा, क्वेश्चन लेके देखते हैं हम। अभी आप यहां तक का नोट डाउन करें। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो पर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, ठीक है? मेरे पास बोर्ड पर वो था फॉर्मूला, ये मैंने ये वाला यूज किया। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, ये पूरा क्वेश्चन है और यहां आंसर है। हमसे पूछा है कैलकुलेट ईपीएस डीपीएस डिविडेंड पे आउट रेशियो। पहला काम है आपका फॉर्मूले नोट डाउन करना। मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दो, जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं। पीएटी, क्या क्वेश्चन में पीएटी है? देखो यहां लिख रहा है 10% 30,000 प्रेफरेंस शेयर, 90,000 इक्विटी शेयर, रिजर्व सरप्लस, 20% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। पीएटी है 3 लाख। तो पहला काम हमारा पीएटी लिखना है। मैंने लिख दिया 3 लाख इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड, याद करो मैंने बताया था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होती है ना, उसके आगे रेट होती है। रेट का मतलब 10%, 5%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे रेट होती है। ये दे रखी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। कैसे दे रखी है? 30,000 के तो प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए ईच। एक शेयर 10 रुपए का है तो 30,000 हो गए 3 लाख के। तो रुपए कितने हैं? रुपए से मतलब है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर से मतलब नहीं है। 3 लाख रुपए हैं। इस 3 लाख का कितना परसेंट बोला है उसने? इस 3 लाख का बोला है 10%। ये है प्रेफरेंस डिविडेंड। 3 लाख का 10%। मेरी बात फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। हमें ये देखना है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? 3 लाख की। उस पर उसके आगे जो रेट लिख रही है 5%, 10%, जो भी रेट लिख रही है वो निकाल दो। तो मतलब 3 लाख रुपए और उसका 10%, 3 लाख तो रुपए, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो गया? प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000। ठीक है? तो हम यहां लिख देंगे 30,000। बोर्ड की कमी है इसलिए मैंने इसको यहां यूटिलाइज किया है। ठीक है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर की संख्या, ये लिख रहे 90,000 इक्विटी शेयर, 9 लाख रुपए, 10 रुपए चीज, मतलब एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। नंबर ऑफ कितने हैं? 90,000। तो मुझे नंबर लिखने हैं या कैपिटल लिखनी है या 1 रुपए की लिखनी है? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कि कितने इक्विटी शेयर है। तो 90,000 इक्विटी शेयर है, तो मैंने यहां लिख दिया 90,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्वेश्चन था कि अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। अब सॉल्यूशन आप कर लेना। ये आएगा आई थिंक सो 9 × 27 2,70,000 3 रुपए। 3 रुपए इसका आंसर है। अब आते हैं अपन इस पर। देखो ये क्या है? ये है आपका क्वेश्चन, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। जैसे प्रेफरेंस के आगे उसकी रेट दे रखी होती है, इक्विटी के आगे उसकी रेट नहीं दे रखी होती है। इक्विटी के आगे उसकी रेट नहीं दे रखी होती, वो कहीं ना कहीं तो दे रखी होगी। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कि नहीं दे रखी होगी, लेकिन वहां नहीं दे रखी होगी। तो पढ़ो, ये दे रखी है कि यहाँ इक्विटी डिविडेंड नहीं, इक्विटी डिविडेंड नहीं, इक्विटी डिविडेंड नहीं। 20% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। डिविडेंड हमेशा कैपिटल पर निकलता है, लेकिन ये किसका डिविडेंड है? ये इक्विटी का डिविडेंड है, तो इक्विटी की कैपिटल पर निकलेगा 9 लाख। 9 लाख का 20%, 9 लाख का 20%, 20/100 डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 90,000। 9 लाख का 20% बताने की नीड तो है नहीं, 1,80,000 आता है, डिवाइड बाई 90,000। सॉल्यूशन करने पर 2 रुपीज आ गया। ये आपका आंसर है।
अब चाहिए डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपीएस अपॉन ईपीएस। डीपीएस कितना है? डीपीएस 2, ईपीएस कितना? ईपीएस 3। ठीक है, सॉल्यूशन कर देंगे। 66.6666% आंसर। परसेंट में क्यों आया? क्योंकि यहां मल्टीप्लाई 100 है, ना कि मल्टीप्लाई और कुछ। अगर 100 से मल्टीप्लाई है तो वो चीज परसेंटेज में आएगी।